पता है तुम सबको? तू जानती है तू परिवार क्या होता है? तुम सबसे 25 साल सोच और समझ अलग है मेरी। मैं बताता हूँ परिवार क्या होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है परिवार। तू बता। तुम सबको मेरा नाम पता है? बताओ ना, बताओ ना। मेरा नाम तक नहीं पता किसी को। ये है मेरा परिवार। ये है लक्ष्मी, मेरी मां, जिसने मुझे जन्म तो दिया लेकिन संभाल नहीं पाई, मेरा ध्यान नहीं रख पाई, रिश्ता जोड़ लिया और उसे नाम नहीं दे पाई। शिव का जुड़वा भाई, शिव की परछाई, यही कोई अपनी पहचान क्यों नहीं है? है जवाब तेरे पास? हाँ? क्यों मुझे क्यों नहीं बचाया उस तहखाने से? सुना है कि एक मां को तो भीड़ में भी अपने बच्चे की आवाज आ जाती है। हाँ, इसी घर में बंद था ना मैं। हाँ, मेरी रोती हुई सिसकियों की आवाज क्यों नहीं महसूस किया? अरे महसूस छोड़ो, एहसास भी नहीं हुआ तुझे? एहसास भी नहीं हुआ कि तेरा बेटा इस तहखाने में कैद है? क्यों? तूने मुझे जन्म नहीं दिया है। उम्र कैद थी, उम्र कैद। 25 साल अगर तहखाने में कैदी करना था तो पैदा क्यों किया? तू मेरा बाप। क्या होता है एक बाप का फर्ज? एक बेटे को अपने बाप का नाम मिलता है। मुझे तो अपना ही नाम नहीं मिला, तो तेरा कैसे मिलता? एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, ऐसा मैंने सुना है कि एक बाप का फर्ज होता है उसे पाल पोस के बड़ा करना, उसके लिए उसकी हर तकलीफ दूर करना, उसकी जिम्मेदारी लेना। कहाँ था 25 साल? अरे बाप है ना तू मेरा। तो 25 साल जब मैं उस तहखाने में था तो निकाला क्यों नहीं तूने मुझे? बेटा मैं तेरा। जब एक बच्चे की उंगली थाम के उसे संभालना होता तब तो नहीं था तू। अब जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, सब कुछ समझ रहा हूं, तब तुम लोग मेरी उंगली थाम के मुझे दुनिया दिखाना चाहते हो। और तू शिव, मेरा जुड़वा भाई, अंगद, गायत्री, बलवान, ये सब इस परिवार की धड़कन है, अटूट हिस्से हैं, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं? फर्क तो है। तुम्हें इस परिवार का प्यार मिला, तुम्हें दुनिया का सब सुख मिला होगा, और मुझे दुनिया का कोई ऐसा दर्द नहीं है जो नहीं मिला। तुम्हें इस परिवार का नाम दिया गया और मुझे त्याग दिया गया। फर्क तो है भाई। मैं क्या लगता है कि हम एक परिवार का खून है, तो हमारे खून भी एक है। मंगाओ छुरी, मंगाओ, काट के दिखाता हूँ। नहीं भाई, काट के देखे ना,
तो तुम्हारा लाल होगा और मेरा काला। ऐसा नहीं है बेटा, तो इस परिवार का हिस्सा है। जो भी हुआ उसे माँ दुर्गा की मर्जी समझो। दुर्गा, दुर्गा, माँ दुर्गा, ये जो माँ शब्द है ना, ये मेरे कानों को सुनाई नहीं पड़ता। ये माँ माँ शब्द मेरे कानों को सुनाई नहीं पड़ता। ये भगवान है, भगवान। तुम सबकी आत्मा है ये भगवान, इस घर की आत्मा है ये भगवान। जो ये चाहता है, जो ये कहता है, वही होता है। माँ दुर्गा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जाहिर सी बात है कि मैं कैसे मिलता, नहीं मिलता। अगर तो ये कहती है कि जो आज तक हुआ है माँ दुर्गा की मर्जी से हुआ है, तो आगे जो होगा माँ दुर्गा की मर्जी से होगा। श्राप कहो या आशीर्वाद कहो, दिया तो इन्होंने ही आपको। मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मैं तो इस परिवार पर काला धब्बा, एक काला टीका, यही मेरी पहचान है और यही मेरा नाम, काला टीका। नहीं बेटा, तुम धब्बा नहीं हो बेटा। बेटा इस परिवार के बेटे हो तुम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस परिवार का नाम रोशन करोगे। मानती हूं कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें, लेकिन बेटा तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन थे तो इस घर की छत्र छाया में ना। माँ दुर्गा ने तुम्हें हम सबसे दूर रखा और हमसे अलग तो नहीं किया। अलग तो मैं तभी हो गया था जब तुम सबने मुझे खुद से दूर किया था। अलग तो मैं तभी हो गया था, एक पेड़ से जब पत्ता टूटता है ना, फूल टूट के गिर जाता है, फिर वो कभी दोबारा जुड़ता नहीं, उसका कोई वजूद नहीं रहता, कोई नाम नहीं रहता उसका, नहीं जुड़ता वो वापस, कभी नहीं जुड़ता। लेकिन बेटा मैं बेटा मत कहो मुझे, हमारे बीच सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। अगर 25 साल पहले पैदा करने के साथ साथ थोड़ी ममता भी दी होती ना, तो आज इतनी नफरत नहीं होती। 25 साल पहले तुमने एक फैसला लिया था ना, आज 25 साल बाद मैं एक फैसला लूंगा। मुझे पैदा करते ही छोड़ दिया था ना मुझे, आज तुम सबको मिलके मैं तुम सबको छोड़ता हूं। नहीं चाहिए मुझे ये घर, ये परिवार, नहीं चाहिए मुझे ये प्यार की थी। जा रहा हूं मैं इस घर को छोड़ के, नहीं चाहिए मुझे कुछ,
नहीं बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा। शिव, प्लीज रुक जा, हमें इस तरह से छोड़ के मत जा। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, ये सब तुम्हारे अपने लोग हैं। रुक जाओ गोविंद जी, रोकिए इसे। बेटा बेटा रुको, अगर इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारा परिवार मिला है तो इस तरह छोड़कर मत जाओ। कम से कम अपनी गुरु माँ की बात तो मानोगे ना तुम? तू तो कुछ मत बोल, तेरी इज्जत करता हूं इसलिए मना नहीं कर पाऊंगा मैं। 25 साल पहले ये सबके पास कोई वजह नहीं थी ना, मुझे पालने पोसने की, मुझे इस घर में रखने की। तो 25 साल बाद मेरे पास भी कोई वजह नहीं। मत रोक मुझे। रुक जा बेटा, रुक जाइए। देखिए, मैं आपको रोक नहीं रही, ना ही मैं ये कहूंगी कि आप गलत हैं। आपकी हर एक बात कही सच है, सही है। जिस परिवार ने 25 साल पहले ही ये रिश्ता तोड़ लिया, उस परिवार के साथ आप क्या रिश्ता जोड़ेंगे? इन्हें जब ठीक लगा, इन्होंने आपको अपने पास बुला लिया, और जब ठीक लगा अपने से दूर कर दिया। क्या आपकी जरूरत, आपकी इच्छा, आपका मन, ये सब कोई मायने नहीं रखता? बहुत गलत हुआ है आपके साथ। जिस परिवार में आपके भाई ने इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी, उसी परिवार में आपने एक सजा गुजारी। आपके पास इस घर में रहने की कोई वजह नहीं है। बहुत वजह है इस घर को छोड़ने की। इस घर से आपको ना प्यार मिला, ना इज्जत मिली, ना सम्मान मिला। पर एक वजह है जिससे आप इस घर में रुक सकते हैं, आपका हक, जिसको लेकर आप इस घर में पैदा हुए थे। कैसा हक? इस फैमिली की प्रॉपर्टी, जिस पर आपका भी उतना ही हक है जितना इस घर के बाकी बेटों का। और वो हक तो आपको लेकर जाना ही चाहिए। आप माने या ना माने, पर आप इस परिवार के बेटे हो, और उस नाते आपका हक बनता है इस फैमिली की जमीन पर, सारे प्रॉपर्टी पर और जायदाद पर। मैं आपको जाने से नहीं रोक रही, बस इतना कह रही हूं, आप अपना हक लेकर ही जाइए, ताकि आगे की जिंदगी आपको वैसे नहीं जीनी पड़े जैसे आप जीते आ रहे थे। मुझे इस परिवार से 1 रुपया नहीं चाहिए। एक रुपया नहीं चाहिए इस परिवार से। बात पैसों की नहीं है, बात इंसाफ की है। आपके साथ बुरा हुआ है और उसका इंसाफ तो आपको मिलना ही चाहिए। आपने पिछले 25 साल इस घर में गुजारे, और वो कैसे गुजारे वो आपके बस में नहीं था, पर आगे की जिंदगी कैसे गुजारनी है वो तो आपके हाथ में है ना। आपने वो सजा इसलिए काटी क्योंकि आप इस परिवार के हिस्सा थे, पर अब जब आपने सबसे रिश्ता तोड़ ही लिया है तो सजा क्यों काटेंगे? आपको एक अच्छी
और बेहतरीन जिंदगी जीनी चाहिए। और बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए आप यहां से अपना हिस्सा लें। कल से दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है। मैं पूरी कोशिश करूंगी जब तक दुर्गा पूजा खत्म हो जाए आपका अपना हिस्सा आपको मिल जाए। मैं पेपर्स बनवाऊंगी, उस पर साइन करवाऊंगी और आपको दे दूंगी। बस ये 9 दिन आप घर पर ही रहना और अपना हक लेके उसके बाद चले जाना। इतने साल आपने इस घर में गुजारे हैं, वहां ये 9 दिन ही सही। नौ दिन, 9 दिन, 9 दिन। अरे अरे बहू, जल्दी जल्दी पहनना, सारे गहने जल्दी जल्दी पहन। ऐसा मानना कि तुम्हें 1 मिनट फ्री शॉपिंग करने को दिया है किसी ने, नहीं तो ये समझ ले कि किसी ने लूट करने को बोला है और तू जल्दी जल्दी सारा सामान लूट रही है। समझ गई? चल चल जल्दी कर। मम्मी जी, वो तो मैं कर ही रही हूँ, और क्या करूँ? एक काम करती हूँ, वहाँ जो साड़ियाँ पड़ी है वो भी लपेट लेती हूँ। अरे बेवकूफ, साड़ियों का कभी बंटवारा होता है क्या? मुझे क्या पता। बंटवारा होता है प्रॉपर्टी का, जेवर का, रुपयों का, पैसों का, समझी? देख बहू, अगर ये सारे गहने अगर हमने पहन लिए ना तो हमारे गहनों का कम से कम बंटवारा नहीं होगा, समझ गई? पर मम्मी जी, मेरे गहने कब तक पहन के रखने होंगे? बेटा, जब तक तू ये गहने पहन सकती है तू पहन के रख। मेरे कहने का मतलब है कि सोते जागते, हाँ, खाते पीते, अरे मैं तो कहती हूँ कि नहाते वक्त भी तू ये सारे गहने मत उतारना बहू। वो क्या है ना, अगर हमने ये सब गहने पहन के रखे होंगे ना तो भाइयों की प्रॉपर्टी के साथ हमारे गहनों का बंटवारा नहीं होगा, समझी कुछ? तो समझ गई। मैं तुम्हारे फैसले की सराहना करती हूँ। अगर तुमने घर से जाने का सोच ही लिया है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। और रोको भी क्यों? तुम्हारे साथ इस घर में इतना गलत हुआ और गलत होता हुआ नहीं देख पाऊंगी मैं। तुम्हारे साथ मैंने जो दुर्व्यवहार किया, जाति की, यकीन मानो वो तुम्हारी भलाई के लिए था, इस परिवार की भलाई के लिए था। पर तब नहीं जानती थी इस घर में जितना तुम्हारे साथ बुरा हुआ उसका तो मैंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। अगर इस घर से दूर जाकर ही तुम्हारी खुशी है तो यही सही। कहते हैं ना, वो होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। किस्मत? भगवान मेरी किस्मत क्या लिखेगा? मुझे तो लगता है वो मुझे किस्मत देना ही भूल गया। तू अपने आप को दोषी मत ठहरा। जो हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं है, वो तो होना ही था। पर अब जो होगा ना उसमें मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। अब तक तुमने जितनी भी दुख तकलीफें देखी है ना, तुम्हारी झोली भगवान खुशियों से भर दे। तुम्हारा अगर इस घर से दूर जाने में भलाई है ना तो तुम जाओ, मैं रोकूंगी नहीं। पर बेटा, तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर तुम्हारी भलाई के लिए मैं अपने सीने में पत्थर अपने आप को समझा लूंगी मैं अपने। खुश रहो, जाओ। एक
more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.